हेलो स्टूडेंट, सत्यम प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि ये चैप्टर का नाम है बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़े? AC सिस्टम। अभी दूसरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली यानी पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज का मतलब होता है कि एक से अधिक फेज। जब हम एक अल्टरनेटर में एक से अधिक फेजों को उत्पन्न करते हैं तो उस सिस्टम को बहुफेज प्रणाली कहते हैं। बहुफेज प्रणाली का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक फेज को क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक फेज को हम अल्टरनेटर में उत्पन्न करते हैं तो उस सिस्टम को पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। तो दो फेज प्रणाली यह कितना किस संख्या में हम फेज की उत्पन्न कर सकते हैं? तो दो फेज, तीन फेज, दो फेज, तीन फेज, फिर कितना 6 फेज और 9 फेज। यानी अल्टरनेटर से हम 2 फेज उत्पन्न कर सकते हैं, 3 फेज उत्पन्न कर सकते हैं, 6 फेज कर सकते हैं और 9 फेज कर सकते हैं। अब ज्यादातर हमारा आजकल जो हमारा इंडिया में यूज किया जा रहा है, ज्यादातर कौन सा सिस्टम का उपयोग किया जाता है? 3 फेज सिस्टम का। 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जहाँ पे हम जो इस उपकरण 3 फेज से चलता है यानी जो कि 440 वोल्टेज से चलता है, उस उपकरण को हम इससे नहीं चला सकते हैं 2 फेज सिस्टम से। लेकिन 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, जब हम उसको 230 वोल्ट पे भी कार्य कर सकते हैं और 440 पे भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर 3 फेज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलिए पहले 2 फेज सिस्टम का कार्य प्रणाली को समझते हैं। दो फेज अल्टरनेटर, 2 फेज अल्टरनेटर का कार्य प्रणाली। 2 फेज अल्टरनेटर का कार्य प्रणाली को समझते हैं। 2 फेज अल्टरनेटर में क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम उसके आर्मेचर में यदि हम 2 अलग अलग क्या करते हैं, 2 अलग अलग क्वाइल को देखिए यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाए, ये N पोल है और ये S पोल है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 फेजों को, ये इसको हम इसको A डैश मान लिए, इसको B और ये B डैश हो गया। अब देखिए 2 फेज सिस्टम में क्या होता है, समान जब हम 2 फेज बनाते हैं तो जितना टर्न एक क्वाइल में यानी 2 क्वाइल को इस तरह से बनाते हैं कि जिससे कि दोनों क्वाइल की टर्न की संख्या समान, क्या समान होना चाहिए? टर्न की समान होना चाहिए।
दोनों क्वाइल में तार का साइज क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तथा दोनों क्वाइल का वेट यानी वजन वो क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। जब ये दोनों क्वाइल को इस आर्मेचर के अंदर रखते हैं, किसमें रखते हैं, आर्मेचर के अंदर, तो उस आर्मेचर को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रखकर यदि इसको मूव कराते हैं यानी इसको घुमा देते हैं, तो ये दोनों फेज हमारा क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करने लगता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे देखिए अभी हम ए और ए डैश दो एक फेज लिए और बी डैश दूसरा फेज लिए, ये फेज 1 हो गया और ये हमारा फेज क्या हो गया, 2 हो गया। दो फेज लिए। अब यहां पे क्या होगा कि इसका एक ग्राफ बनाते हैं कि जब हमारा देखिए जब हमारा अभी यहां पे देखिए यहां से क्या आ रहा है, फ्लक्स जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आप देखिए कि ये ए और ए डैश जो है, जो क्वाइल है, ये मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा है, यानी जितना इधर से फ्लक्स जा रहा है सभी को क्या कर रहा है, ये काट रहा है, यानी कि सभी को रुकावट उत्पन्न कर रहा है। अब इस समय ए जो है और ए डैश जो क्वाइल है, ये इस क्वाइल में मैक्सिमम जो है ईएमएफ की उत्पत्ति होगा। तो मैक्सिमम जब ईएमएफ की उत्पत्ति होगा इस क्वाइल में, तो देखिए यहां पे क्या होगा, ए और ए डैश जो है यहां से इस डायरेक्शन में चलेगा। देखिए यहां से 0 डिग्री से चलेगा और मैक्सिमम कितना डिग्री में आएगा, ये 90 डिग्री में आएगा। उस समय जिस समय ये ए और ए डैश क्वाइल मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा होता है, उस समय ये बी और बी डैश कोई फ्लक्स को नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता, अभी देखिए यहाँ पे ए और ए डैश सामने खड़ा है, तो ये इधर से जा रहा है, तो इस फ्लक्स को क्या कर रहा है, रुकावट दे रहा है। लेकिन ये फ्लक्स, ये लाइन इसको रुकावट दे रहा है, वो तो समतल में चला जा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, रोक नहीं रहा है। यानी जिस समय हमारा ए डैश जो है अधिकतम फ्लक्स को काटेगा, उस समय बी डैश जो है क्वाइल जो है हमारा क्या करेगा, 0 यानी शून्य फ्लक्स को काटेगा। उस समय क्या करेगा, कोई भी फ्लक्स को वो नहीं काटेगा। तो उस समय क्या होगा, ये इसका यहां पे देखिए, अब यहां पे हमने दूसरा ग्राफ बनाया। जिस समय यहाँ पे देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अधिकतम तक गया, उस समय ये क्या कर रहा है कि बी डैश ये ए का है फेज और ये जो है बी का फेज है। ईएमएफ ई से दर्शा दिए, ये जो है ए का है और ये बी का है। अब जिस समय ये हमारा अधिकतम काट रहा होता है, उस समय ये बी डैश क्या कर रहा है, 0 काट रहा होता है। अब यदि जिस समय हमारा जब ये क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब जिस समय यहाँ पे हमारा बी और बी डैश पहुंच जाता है और यहाँ पे हमारा जब यहाँ क्या हो जाता है, ए और यहाँ पे ए डैश रहता है, तो उस समय जब इसको घुमा देंगे तो एक समय में क्या होगा कि बी डैश जो है अधिकतम फ्लक्स को काटेगा और ए डैश जो है 0 फ्लक्स को काटेगा। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ये मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा होता है, यहाँ देखिए ए डैश जो है, जब ही यहाँ पे देखिए बी और बी डैश जो है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा है, लेकिन ए डैश वाला जो है ये देखिए यहाँ पे ये 0 फ्लक्स काट रहा है
काट रहा है ना, यहाँ देखिए ग्राफ से समझिए, जिस समय ये मैक्सिमम काट रहा है बी फेज बी जो है मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा है, उस समय ए जो है ए फेज जो है क्या कर रहा है, वो जीरो फ्लक्स को काट रहा है। तो इस सिस्टम से हम समझते हैं कि अल्टरनेटर को जब हम दो फेज प्रणाली में बनाते हैं तो क्या क्या सामान रखना चाहिए, तार का साइज दोनों कॉइल में समान होना चाहिए, टर्न की संख्या समान होना चाहिए और उसका वेट समान होना चाहिए, तब हमारा जो है इस तरह से कार्य करेगा। और जब दोनों कॉइल को हम रखेंगे तो कितना डिग्री पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक डिग्री पे, ये दोनों को 90 डिग्री पे हम रखेंगे। एक कॉइल से दूसरे कॉइल की दूरी कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ से देखिए 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा और ये भी 90 रहेगा, तब हमारा जाके वो 360 डिग्री पे कार्य करेगा। अब देखिए चारों क्या है, एक दूसरे से, एक फेज से दूसरे फेज की कितना इलेक्ट्रिक डिग्री कौन बना रहा है, 90 डिग्री के, जिसके कारण से देखिए जिस समय ये मैक्सिमम बनाएगा उस समय वो जीरो बनाएगा, और जिस समय ये ए फेज मैक्सिमम होगा बी जीरो होगा, बी मैक्सिमम होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब इस सिस्टम का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, दो फेज सिस्टम का प्रयोग इसलिए ज्यादातर नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल का प्रयोग न्यूट्रल नहीं होता है। तो न्यूट्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो फेज को जो है आपस में एक पॉइंट पे जब हम जोड़ देते हैं तो जहाँ पे जोड़ा हुआ पॉइंट होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। जैसे इसका जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं दोनों कॉइल का, जैसे यहाँ देखिए ये एक कॉइल हो गया और यहाँ पे दूसरा कॉइल हो गया, ये दो कॉइल दे दिए, और यहाँ पे देखिए ये फेज ये 1 हो गया और ये फेज 2 हो गया, फेज क्या हो गया, 2 हो गया, दो फेज है। अब दोनों फेजों को आपस में, दो फेज है तो 4 वायर निकलेगा बाहर, देखिए दो एगो का, ये दोनों का निकलेगा और दो इसका निकलेगा। अब वो दोनों में क्या करना है, दोनों का स्टार्टिंग का वाले को आपस में मिला देना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया बनाना ये तार, और यहाँ से भी जो बनाना दूसरा कॉइल बनाए, वो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब जहां पे हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे उसी पॉइंट से एक तार को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही ये बाहर निकाल लेंगे, अब देखिए हमारे पास 3 तार निकला, ये भी फेज है और ये भी क्या है, फेज है। लेकिन जिस पॉइंट पे हमने दोनों फेजों को जोड़ के निकाले एक तीसरा तार, वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम एक फेज और दो फेज का भी कार्य कर सकते हैं। जब हमारा यहाँ पे एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में कार्य करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक फेज से कार्य होगा। जब हम दोनों फेजों के बीच पे कार्य किसी लोड को लगाएंगे तो वो दोनों फेज पे कार्य करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा दो फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √2 गुना क्या होता है, कम होता है। जब हम इसके और इसके यानी एक फेज और एक लाइन के बीच में, न्यूट्रल के बीच में मापेंगे तो ये हमारा कितना गुना अधिक होगा, √2 गुना अधिक हो जाएगा। जब हम यहाँ इस दोनों में नापेंगे, देखिए ये दोनों में नापेंगे तो ये दोनों जो है इससे √2 गुना कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, ये अधिक होगा। यानी सिंपल सी बात समझिए, जब एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापेंगे तो इस फेज की जो करंट होगा यानी वोल्टेज होगा
वो क्या होगा, हमको अधिक मिलेगा। किससे? दोनों फेज की तुलना में उसमें अधिक फेज मिलेगा। और जब हम दोनों फेजों के बीच में मापेंगे तो इसकी तुलना में एक फेज और एक न्यूट्रल फेज की तुलना में इसमें कम मिलेगा। जैसे समझिए कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापे, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापे तो 240 वोल्टेज हमको मिल रहा है, यानी 240 वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ भी हम नापेंगे ये दोनों में, जब एक फेज और एक न्यूट्रल इसके बीच में मापे कितना मिला, 240। अब हम यदि इस फेज में ये दोनों फेज को मापेंगे, एक दूसरा फेज है, ये फेज और ये न्यूट्रल के बीच में मापेंगे, ये भी हमारा यदि 240 बताया तो हमारा अब देखिए दोनों मिलके 480 वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अब ये दोनों को अब पूरे ये दोनों के बीच में यदि हम नापेंगे तो कितना होना चाहिए, 480 होना चाहिए था वोल्टेज। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है कितना गुना कम हो जाएगा, तो √2 गुना जो है ये इसमें माइनस हो जाएगा। कितना? √2 गुना। क्यों होगा? क्योंकि लाइन वोल्टेज जो है हमेशा फेज वोल्टेज से √2 गुना कम होता है। किसमें? दो फेज सिस्टम में। तीन फेज सिस्टम में √3 गुना कम होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, दो फेज अल्टरनेटर का। तो दो फेज में क्या होगा, दोनों फेज के बीच में मापेंगे तो √2 गुना कम होगा। किससे? फेज वोल्टेज से। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √2 गुना कम होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखे, दो फेज प्रणाली सिस्टम में फेज को देखे, अल्टरनेटर किस प्रकार से कार्य समझते हैं उसको समझ लिए, और इसका कनेक्शन को समझे, और ये किस प्रकार से कार्य करता है इसको समझे। तब तक के लिए थैंक यू।